नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 हिंदी प्रथम का पाठ 11 कारक पढ़ाने जा रही हूँ। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। कारक और उसकी विभक्तियां। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। कर्ता कारक की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि यहाँ कर्ता द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे विशाल ने खाना खाया, राहुल ने पत्र लिखा, रितु ने गाना गाया। कर्म कारक की परिभाषा। वे वाक्य जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े वहां कर्म कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, भीम ने दुर्योधन को मारा। करण कारक की परिभाषा। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। जैसे पिताजी हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली जाएंगे, रोहित ने चम्मच से खाना खाया, उसने झाड़ू से सफाई की। संप्रदान कारक की परिभाषा। कर्ता अथवा सर्वनाम जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे प्रकट करने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए है। जैसे वह बच्चों के लिए दूध लाया, भिखारी को अन्न दो, लड़के को मिठाई दो। अपादान कारक। जिस शब्द से अलग होने, तुलना करने अथवा डरने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, बच्चा कुत्ते से डर गया। संबंध कारक की परिभाषा तथा उदाहरण। शब्द के जिस रूप से संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का के की रा रे री हैं। जैसे वह मेरा भाई है, मेरे अध्यापक बहुत ही अच्छे हैं, वह राहुल का घर है। अधिकरण कारक की परिभाषा तथा उदाहरण। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, बंदर मेज पर बैठा है, घोड़ा मैदान पर चल रहा है। संबोधन कारक की परिभाषा तथा उदाहरण। जिन शब्दों के द्वारा संबोधन किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे यह चित्र तुमने बनाया है, हे भगवान मेरी रक्षा करना, अरे भाई जीवों पर दया करो। प्रश्न उत्तर। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। प्रश्न 3। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कर्म कारक तथा संप्रदान कारक की परिभाषा देनी है। अपादान कारक और करण कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर अपादान कारक और करण कारक की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। कारकों को रेखांकित कीजिए। अध्यापक ने बच्चों को पीटा, ने तथा को। टीवी मनोरंजन की वस्तु है, की। कृष्ण ने कंस को मारा, ने तथा को। भूखे को खाना दो, को। बच्चों के लिए पटाखे लाओ, के लिए। सही तथा गलत के सामने चिन्ह लगाइए। कारक के 7 भेद होते हैं। गलत। प्रत्येक कारक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है। सही।
संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। गलत। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। गलत। जिन शब्दों के द्वारा संबोधन किया जाए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। सही। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जब कर्म पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहा जाता है। सही। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।